Good morning, my dear student. Today we have to discuss new chapter 12. Chapter named Light and Shadow. Firstly, what is the meaning of light? You know, लाइट के प्रेजेंस में हम सब कुछ देखते हैं. अगर लाइट नहीं होती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. लाइट हम किसकी हेल्प से देखते हैं? अपनी आइज़ की हेल्प से. अगर हमारी आइज़ भी नहीं होगी या आइज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज़ की नीड है, एक तो लाइट की और एक आइज़ की. तो लाइट क्या है आपको पता है? प्रकाश, उजाला. लाइट मीन्स टू से जो हमें सन से मिलती है और आर्टिफिशियल तरीके से भी मिलती है, ट्यूबलाइट से, बल्ब से. इनके प्रेजेंस में हम चीज़ों को देखते हैं. हम कैसे देखते हैं लाइट की प्रेजेंस में चीज़ों को? लाइट कैसे वर्क करती है और लाइट में ऐसा क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे. और नेक्स्ट आता है हमारा शैडो. शैडो का मतलब क्या होता है? परछाई. अब देखिए, लाइट की प्रेजेंस में ही शैडो बनती है. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ रोल ऑफ लाइट एंड हाउ टू मेक शैडो. शैडो कैसे बन रही है या हम शैडो कैसे बना सकते हैं. आपने देखा होगा बहुत से गेम होते हैं जिसमें आप जो फिंगर्स को यूं यूं उड़ाते हैं तो उससे बर्ड्स बन जाती हैं, या हम हैंड की वर्किंग करते हैं तो वो शैडो में आ जाती है. तो अब हमारा आता है इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे. फर्स्टली हमारा आता है कि लाइट. लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ एबिलिटी ऑफ वर्क. एनर्जी क्या हम कहते हैं? जहाँ पे वर्क हो रहा होता है. तो एनर्जी यहाँ पे क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं. तो लाइट एक तरीके की एनर्जी है जो हेल्प करती है हमें ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को देखने में, चाहे वो चीज़ लिविंग हो चाहे वो चीज़ नॉन लिविंग हो. अब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अर्थ डिपेंड है. अर्थ के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी के थ्रू ही हम किसी भी वर्क को करते हैं. और सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही हम वर्क को प्रॉपरली करते हैं. जैसे देखिए, सनलाइट होती है तो प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स फूड बना ही नहीं पाएंगे, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी. अब प्लांट्स नहीं होंगे तो हाउ टू पॉसिबल कि ह्यूमन बीइंग भी हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड है. नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑब्जेक्ट. अब लाइट में भी टू चीज़ है कि ऑब्जेक्ट है टू टाइप के. एक तो जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं और एक किसी और चीज़ की हेल्प से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. जो लाइट को प्रोड्यूस खुद करते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस. अब ल्यूमिनियस के तो आपको एग्जांपल पता है, जैसे सन हो गया, सनलाइट हो गई. सन क्या है? खुद में एक ल्यूमिनियस है, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है. स्टार भी वही हो जाते हैं, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं. नॉन ल्यूमिनियस क्या है? जो किसी और के थ्रू लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे अब देखिए, रात हो गई, मैंने स्विच को ऑन किया, बल्ब जलने लगा, तो ये क्या हो गया? ल्यूमिनियस हो गए, किसी न किसी चीज़ से लेकर के लाइट को शो कर रहे हैं. नॉन ल्यूमिनियस क्या हो गए? जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जैसे आपकी डेस्क हो गई, आपकी ये वॉल हो गई, या आपके स्विच हो गए. जब आप उसे ऑन करते हैं तब बल्ब जलता है. ये सारे अपने आप लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, किसी की हेल्प से ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं. ऑब्जेक्ट 3 टाइप के हैं मटेरियल. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सेकंड ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड ओपेक मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है? जो कि पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हमें आर पार दिखाई देता है. जैसे आप एक क्लीन ग्लास ले लीजिए, आपके घर में कांच के ग्लास होंगे, उनको देखिए, उनके अंदर आप वाटर भरिए, चाहे कलरफुल वाटर भरिए, कुछ भी भरिए, तो आपको क्लियर दिखाई देगा. सारा का सारा अंदर का मटेरियल दिखाई देगा, या उसके बैक साइड क्या है वो भी दिखाई देगा. ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल हैं जिनमें हमें लाइट जो होती है 50% ट्रांसफ़र होती है. पूरी नहीं होती, सिर्फ 50% होती है. कुछ ही लाइट ट्रांसफ़र होगी, कुछ नहीं होगी. तो आपने देखा होगा जैसे कुछ ऐसे ग्लासेस विंडो में लगे हुए होते हैं जिससे हमें बैक साइड थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता.
उस टाइप के ग्लास को हम बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। या बटर पेपर से आप देखिए घर में आपके मक्खन आता होगा, मक्खन के अंदर जो मक्खन जिसके अंदर पेपर के अंदर स्टोर होता है, मक्खन ख़त्म हो जाता है तो आप उस पेपर को देखिए तो उस पेपर से आपको बैक साइड धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। लगेगा ऐसा कुछ तो है, आइडिया आपको लग जाएगा, बट क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ये ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। नेक्स्ट आता है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल वो होता है जिसके अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती। जैसे आप डोर ले लीजिए लकड़ी की बनी हुई, या आप बेंचेस ले लीजिए, या आप प्लास्टिक का कोई मटेरियल ले लीजिए, तो उससे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी वो लाइट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। उससे लाइट 1% क्या 0.99% भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो अब इन तीनों मटेरियल का यूज़ क्या है? इन तीनों मटेरियल्स की हेल्प से लाइट तो हर जगह है प्रेजेंट, लेकिन इन तीनों मटेरियल्स में हम लाइट को कहाँ पर यूज़फुल कर सकते हैं, किस वे में यूज़फुल कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।